बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सर्दियों में ठंड में अक्सर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बीमारियां भी काफ़ी दिनों तक रहती हैं। रीज़न उसकी ये है कि हम ठंड में हेल्थफुल चीज़ें खा ही नहीं पाते हैं। एक हल्का सा बुखार या खांसी नज़ला ज़ुकाम भी हफ्ता 10 दिन तो ले ही जाता है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि अपनी इस हेल्थफुल रेसिपी में वो सब चीज़ें आपको मिल जाएं जिनकी आजकल में आपको ज़रूरत है। तो आज बनाएंगे बहुत ही हेल्थफुल अलसी की पिनिया। आप इन्हें अलसी के लड्डू भी कह सकते हैं। इसके लिए अलसी तो चाहिए ही होगी आपको, तो कोशिश कीजिएगा अलसी आपको इसी सीज़न की ही मिले। अलसी ताज़ा होगी, फ्रेश होगी, तो ही आपको इसके सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे। अब अगर विटामिन्स की ही बात करें तो अलसी में सबसे कीमती ओमेगा 3 होता है, जो हमें सिर्फ मछली में मिलता है या बहुत थोड़ी सी चीज़ों में मिलता है। इसके अलावा इसमें फाइबर होता है और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। सेकेंडली, आपने देसी गुड़ लेना है, और गुड़ का तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये तासीर में गर्म होता है। गले की काफ़ी सारी बीमारियां, नज़ला ज़ुकाम, खांसी में ये बेहद मुफीद है। और अगर इसके असली होने की बात करें तो जो गुड़ ऐसे आसानी से टूट जाए वही सही वाला गुड़ होता है। इसके अलावा 3-4 और तरीके भी हैं असली गुड़ की पहचान के। गुड़ की पहचान के नाम से एक मुकम्मल वीडियो चैनल पर मौजूद है, इसे आप देख लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स में बादाम लेने हैं आपने, काजू चाहिए होंगे, किशमिश लेनी है आपने, और लास्ट में 4 मगज आएंगे। और 4 मगज में बहुत ही हेल्थफुल कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, खीरे और तरबूज के बीज होते हैं। और एक्स्ट्रा में मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं। सफ़ेद तिल विटामिन और जिंक का ख़जाना है। तिलों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, और नारियल पाउडर तो है ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अब अलसी की पिनियों की बाइंडिंग के लिए आपने भुने चने डालने हैं, और भुने चने भले आप छिलके वाले ले लीजिए या बगैर छिलकों के, दोनों ही चलेंगे। और साथ में डालना है आपने चक्की वाला गंदम का आटा। आप बाजार वाला आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्टली आपको सही रहेगा चक्की वाला आटा। अब घी भले आप देसी घी ले लीजिएगा या आम वाला नॉर्मल घी ले लीजिएगा, दोनों ही चलेंगे। अब स्टार्टिंग में आपने भुने चनों को मिक्सी की डब्बी में डालकर इन्हें पीस लेना है। और पीसने में भले आप मोटा मोटा सा पीसिएगा या बारीक वाला पीसिएगा, आपने इसे छान ज़रूर लेना है। इसमें मोटे मोटे से पार्टिकल्स रह जाते हैं जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए इन्हें अच्छे से छानकर फिर ही इसमें गंदम वाले आटे को शामिल करना है। फिर जब गंदम वाले आटे की हमने भुनाई करनी है तो साथ में ही चने के पाउडर की भी भुनाई हो जाएगी, क्योंकि भुने चने को हमने ड्राई रोस्ट नहीं किया है। अलबत्ता दोस्तों, अलसी को हम ड्राई रोस्ट ज़रूर करेंगे। एक तो इसकी मिकदार बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा है, और दूसरा ये छोटे छोटे से बीज जो हैं ये नमी को पी लेते हैं। तो अगर आप इनको ऐसे ही पीस लेंगे तो नमी की वजह से इनके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, और इस एक छोटी सी वजह से अलसी की पिनिया अच्छी ना बनी तो सारी मेहनत फजूल जाएगी। अलबत्ता इस बात की 100% श्योरिटी है कि ड्राई रोस्ट होने से अलसी खुशबूदार होगी और पूरे का पूरा फ्लेवर देगी आपको अलसी की पिनियों में। और अब अलसी के चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो अब फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे किसी खुले बर्तन में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। दोस्तों, गरम गरम अलसी को आपने मिक्सी की डब्बी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो मिक्सर जाएगा आपका काम से। बस थोड़ा ठंडा करके जब हाथ आपका ना जले तभी आपने मिक्सी की डब्बी में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। और पाउडर थोड़ा सा दरदरा ही होना चाहिए, बिल्कुल महीन पाउडर नहीं चाहिए होगा आपको। अब दूसरे स्टेप में आपने गुड़ का शीरा बनाना है, तो पहले थोड़ा सा घी लेकर इसे गर्म कर लेना है, और गरम गरम घी में बादाम फ्राई कर लेने हैं। साथ में काजू भी डाल दीजिएगा, और 4 मगज को भी साथ में ही शैलो फ्राई कर लीजिएगा। इससे इन तीनों चीज़ों में जो नमी होगी, मॉइस्चराइजिंग होगी, वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल हल्का सा क्रंच आ जाएगा बादाम, काजू और 4 मगज में। इसके बाद में इन्हें आपने निकाल लेना है और एक साइड पर रख देना है। बादाम और काजू को तो मोटा मोटा सा पीस लीजिएगा, और 4 मगज को ऐसे साबुत ही डाल दीजिएगा।
अब शीरा बनाने के लिए मैंने तो देसी गुड़ को बिल्कुल छोटा छोटा सा कर लिया है। ये 400 ग्राम के लगभग में गुड़ है। छोटा करने से एक तो ये मेल्ट जल्दी से हो जाएगा और दूसरा पानी शीरे में कम डलेगा, और पानी कम होने की वजह से इसकी पकाई थोड़ी सी देर में ही हो जाएगी। दोस्तों, आपने बस गुड़ का शीरा ही रेडी करना है, चाश नहीं बनानी है। चाश बनाने में बहुत झंझट है, 1 तार की चाश या 2 तार की चाश। आपने बस गुड़ को मेल्ट होने तक ही पकाना है, और जब गुड़ पानी बन जाए तभी आपने इसे उतार कर एक साइड पर रख देना है। अब इन सब चीज़ों को आपने संभल करना है, जोड़ना है, एक करना है। तो इसके लिए जो 150 ग्राम आपने घी लिया है, इस घी को अब आपने गर्म कर लेना है। घी देसी मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉर्मल घी भी परफेक्ट रहेगा। अब घी को गर्म करके आपने इसमें चने के आटे को और गंदम के आटे को भूनना है। दोस्तों, शुरू में तो ये बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बनेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये गुठलियाँ टूटती जाएंगी और आटा भुनने से, गर्म होने से शो होता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आटा अपना कलर चेंज ना करे, बल्कि आप देख सकते हैं कि तसलसल के साथ में स्टर करने से, चम्मच हिलाने से आटा लाइट गोल्डन से गोल्डन और गोल्डन से डार्क गोल्डन होता जा रहा है। अब जब आटे के भुनने की तेज खुशबू आने लगे तभी आप इसमें डालिएगा पिसी हुई अलसी। और दोस्तों, भुनी अलसी को जब आप पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे ना, तो ये थोड़ी सी फूल जाएगी। मैंने इसलिए इसे 2 बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब भुने चने का आटा और गंदम का आटा दोनों ही बहुत अच्छे से भुने हुए हैं और अलसी भी काफ़ी सारी ड्राई रोस्ट हुई हुई है। तो बस अब आपने इनको बहुत अच्छे से मिलाना है, भुनना बिल्कुल भी नहीं है, और अच्छे से मिक्स करने से ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। इसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें सफ़ेद तिल, और तिलों को मिक्स करने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। बस 1-2 मिनट में ही आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और रह गया नारियल पाउडर, तो दोस्तों इससे अलसी के लड्डू थोड़े जूसी बनेंगे, खाने में देर तक आपको मज़ा देंगे। और 4 मगज तो दोस्तों हैं ही जिंक से भरपूर। जवान बच्चों के साथ साथ में बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद में आएगी किशमिश। तो किशमिश को अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आप इलायची पाउडर डाल लीजिएगा। दोस्तों, मैं तो इलायची पाउडर फ्रेशली ही पीस कर बनाता हूँ। 8-10 सब्ज इलायची को लेकर इन्हें मैं कूट लेता हूँ। हाँ, दस्ते में कूटने से छिलके अलग हो जाते हैं और बीज अलग हो जाते हैं। छिलकों को मैं चाय में डालने के लिए रख देता हूँ और बीजों का मैं दरदरा सा मोटा मोटा सा पाउडर बना लेता हूँ। अब इस इलायची पाउडर में ही बादाम और काजू को क्रश कर लेना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बहुत कम होगी। अब इन तीनों चीज़ों के खुशबूदार पाउडर को भी आपने साथ में ही मिला लेना है और बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। और बिल्कुल लास्ट में आएगा देसी गुड़ का शीरा। और शीरा डालने के लिए दोस्तों आपने थोड़ी सी डीपली जगह बना लेनी है, और शीरे को आपने किसी मोटे स्ट्रेनर से फिल्टर करके ही डालना है। देसी गुड़ आज भी उसी सादा तरीके से गन्ने से ही बनाया जाता है, तो इसमें गन्ने के कुछ छोटे बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं। बस अब आपको कुछ और नहीं करना है दोस्तों। अब आपने शीरे को और अलसी के पाउडर को आपस में मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे मिक्स करने में आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए होगी कि जिससे ये सब कुछ एक हो जाए और इक्वल बन जाए। और आप ये देख ही रहे होंगे कि अलसी की पिन्नियों का ये मसाला बिल्कुल लाइट कलर में तैयार हुआ है। रीज़न उसकी ये है कि ना हमने गुड़ वाले शीरे को बहुत ज़्यादा पकाया है और ना ही अलसी के बीजों को ओवर कुक किया है। इसलिए लड्डुओं के मसाले का टेक्सचर गुड लुकिंग बना है, लाइट कलर में तैयार हुआ है। और दोस्तों, अब लड्डू बेलना तो बहुत ही आसान है। बस अब आपने 40-50 ग्राम के लगभग में लड्डू बनाना है, और लड्डू बांधने के लिए आपने अलसी के मसाले को प्रेस करके गोल शेप दे देनी है और दोनों हाथों से इसे बराबर रोल करना है। एक दूसरे हाथ में ट्रांसफर करते करते लड्डू आपके गोल हो जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत फर्क रह भी जाए तो एक हाथ में फास्टली घुमाते हुए इसे सेट कर लीजिएगा। और बस दोस्तों, इतना ही काम करना है आपने। आप आधा किलो अलसी से लगभग 50 से ज़्यादा लड्डू बना लेंगे। दोस्तों, अगर आप सुबह के नाश्ते में अलसी की 2-3 पिनियाँ खा लेंगे तो सारा दिन आपका एनर्जेटिक रहेगा। और रात को दूध के साथ में लेने से
जोड़ों के दर्दों से, वबाई अमराज से, नज़ला ज़ुकाम से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।